अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं विलेज एंड परदेसी लाइफ चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी, और बहुत ही आसान, जो 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। तो आपका वक्त नहीं ज़ाया करेंगे, चलते हैं सीधा रेसिपी की तरफ और रेसिपी बनाते हैं। और आप में से जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लें और शेयर जो है वो लाजम कर दिया करें दोस्तों के साथ वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजम कीजिएगा। तो चलते हैं, जल्दी से अपनी रेसिपी बनाते हैं फुल देसी स्टाइल में, परदेसियों वाली होगी। और यार फिर से कहने लगा हूँ, ना किचन देखना है ना बर्तन देखने हैं, क्योंकि परदेश में जो है वो आपके सामने ही होता है। तो चलते हैं, आपके साथ जो है शेयर करते हैं जी रेसिपी। रेसिपी बनाने के लिए जी हमने 1 किलो गोश्त ले लिया मुर्गी का, साथ में नमक ले लिया, अदरक का पाउडर ले लिया, ज़ीरा ले लिया, थूम का पाउडर, लाल मिर्ची, सब्ज़ मिर्ची, पुदीना, नींबू, सब्ज़ मिर्ची और ये धनिया ले लिया। और ये हमने 1 डिब्बी दही की और ये कुछ टमाटर ले लिए आधा किलो के करीब। अब मुर्गी को डाल लेंगे घी में। इधर एक बात का ख्याल रखना है कि आंच आपकी बिल्कुल फुल हो, आंच लो नहीं होनी चाहिए। आंच लो होगी तो रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी। आंच फुल होगी, मुर्गी ना टूटेगी और अच्छे से फ्राई होगी। तो मुर्गी को डालने के फ़ौरन बाद जो है वो हिलाना भी नहीं शुरू कर देना कड़क से। थोड़ा वेट करेंगे, 1 से 2 मिनट के बाद देखें हिलाएँ। जब वो थोड़ी देर सकते हैं आप तो शक्ल चेंज कर लेगी मुर्गी, उसके बाद आपने हिलाना। तो फ़ोन कर देना 5 से 7 मिनट के बाद आप कंडीशन चेक कर सकते हैं जी। मुर्गी जो है वो पानी छोड़ के तो हाफ डन जो हो चुकी है। घी आपको नज़र आ रहा है। इस जगह में आके चेक करें आप कि सारी मुर्गी जो है हमारी रेड रेड सी हो गई है। इधर आके हम इसमें टमाटर डाल देंगे। आधा किलो के करीब जो टमाटर थे जो हमने डाले हैं इसके अंदर, 1 किलो के अंदर। मैं मसाला ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने कम ही टमाटर डाले हैं। वैसे 1 किलो में 1 किलो टमाटर डालेंगे तो वो अच्छा होगा, लेकिन मैंने हाफ़ के जी डाले हैं। अब ये जो मसाले थे इनमें से नमक हम टमाटरों के साथ शामिल कर देंगे। सबसे पहले टमाटर डालने के बाद 5 से 7 मिनट इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप देखेंगे छिलके अलग होना शुरू हो जाएंगे टमाटरों के खुद ब खुद। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तमाम टमाटरों के छिलके अलग हो गए। इन छिलकों को हम हटा लेंगे। इधर देख सकते हैं आप, घी में नमक डालने से ये फ़ायदा होगा कि टमाटरों के छिलके उसी टाइम जो है अलग हो जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आंच आपकी बिल्कुल फुल होनी चाहिए। लो फ्लेम पे चिकन कढ़ाई कभी भी नहीं बनेगी। ले जी 5 से 6 मिनट जो हैं गुज़र गए हैं और देख सकते हैं आप टमाटर हमारे ऑटोमेटिकली घुलने शुरू हो गए हैं जी। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद आए तो ज़्यादा टमाटर डाल लें। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगा। देखें अब इसके छिलके मैं हटा लूँगा। तमाम छिलके जो हैं वो अलग हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। तमाम छिलकों को मैं अच्छे से रिमूव कर लूँगा जी। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब जो अज़ाफ़ी आयल है ऊपर वो हम निकाल लेंगे। और दूसरी बात आपको बताना भूल गया हूँ कि चिकन कढ़ाई जब भी बनानी है उसको घी में बनाना है, ऑयल में कभी भी नहीं बनानी। ना ऑयल में वो टेस्ट आएगा और ना ही वो अच्छे से बनेगी। एक्स्ट्रा घी जो है मैं निकाल लूँगा। ये देखें मैंने थोड़ा सा बस ज़रूरत के मुताबिक छोड़ दिया, अंदर घी जो है अच्छे से भून लिया। लुक आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी आ गई है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद तमाम मसाले मैं इसमें डाल दूँगा जी। अब मसाले बिल्कुल लास्ट में डालने हैं, क्योंकि
पहले डालेंगे तो इनका टेस्ट भी नहीं आएगा और मसाले सारे जल जाएंगे। तो लास्ट वाले 2-3 मिनट रह गए थे मेरी जो है चिकन कढ़ाई रेडी होने में। तो अभी मैंने मसाले डाले हैं आपके सामने। 1 से 2 मिनट अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। इसके बाद जो लेमन थे ये हम इसमें डाल देंगे, पुदीने के जो पत्ते थे वो भी, और ये सब्ज़ मिर्च जो है ये भी हम डाल देंगे एक साथ में इधर, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। और इनके साथ ही हम वो जो दही थी हमारे पास 1 डिब्बी के करीब, ये भी हम डाल देंगे। दही को भी और इन चीज़ों को, मसालों को बिल्कुल लास्ट में आपने डालना है कि जब आपको पता चल जाए कि आपकी जो कढ़ाई है वो डन होने वाली है, 2 से 3 मिनट पहले। नहीं जी, इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्लीज़ कढ़ाई वढ़ाई पे नहीं जाना। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि इधर हम लोग इकट्ठे रहते हैं प्रदेश में, तो बर्तन ऐसे ही हैं हमारे। रेसिपी को फॉलो करें, टेस्ट को फॉलो करें। देख सकते हैं जी 2-3 मिनट के बाद माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ गई है जी हमारी कढ़ाई की। आपके सामने है जी चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। इधर मैंने धनिया भी डाल दिया जो थोड़ा सा हमने बचा के रखा था, अदरक भी डाल दी है, और ये सब्ज़ मिर्ची जो मैंने लंबे साइज़ में जो है वो काट कर रखी थी। 1 से 2 मिनट के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको पकाएंगे। और अब एक सीक्रेट चीज़ जो है वो लास्ट में डालनी है, जिससे खुशबू भी अच्छी आएगी और इसका जायका जो है वो भी डबल हो जाएगा। वो है जी काली मिर्च, जो अब हम डाल रहे हैं। ये बिल्कुल लास्ट सेकंड में आपने डालनी है। बस ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और हमारी माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें लाल मिर्च का बिल्कुल हमने यूज़ नहीं किया, थोड़ी सी मैंने डाली है बस ऐसे जायके के लिए। और ये तमाम जो हमारी चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई काली मिर्च में ही तैयार होती है, और मज़ा भी इसका काली मिर्च में ही बनेगी तो आएगा। लुक आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है और फुल आंच पे बनानी है। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ जी बाउल में, चेक करें माशाल्लाह से, चेक कर सकते हैं जी आप। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। थोड़ी सी मिर्ची मैंने बचा ली थी डेकोरेशन के लिए, और ये ऊपर अदरक और धनिया था थोड़ा सा जो मैंने ऊपर गार्निश के लिए लगाया। बिल्कुल होटल जाती है ये भी, मैं खा के तो खुद ही दोस्तों को चेक करूँ। पहले देखें जी आपके साथ ये शेयर करते हैं। माशाल्लाह यार कसम से बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। ये आप देख सकते हैं, आप पकड़ के जो है ना टूट रही है, बिल्कुल मिक्स गोश्त जैसे वो मिक्स हो जाता है हांडी में, वैसे भी नहीं हुआ, बिल्कुल पीस पीस है जैसे पीस था। और कसम से टेस्ट जो आपको होटल से ज़्यादा मिल रहा है। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो मेरी, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो लाजम कर दीजिएगा, क्योंकि यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ये सब कुछ आपके लिए बनाता हूँ। और मेरी कढ़ाई पे नहीं जाना कि कढ़ाई आपकी काली थी ऐसी या ये हुआ है। यार बर्तन इधर इस तरह का, क्योंकि हम 5-6 लोग जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, तो इसलिए फिर जो है ना कि सबको मिल के मैनेज करना पड़ता है। तो इस चीज़ पे नहीं ध्यान देना, देखना है कि रेसिपी कैसी थी, रेसिपी सही बनी है या नहीं। कमेंट में लाजम मुझे बताएं।